जीवन कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की। और आज की जो कहानी है वो कहानी हमारी कल की कहानी से जुड़ी हुई है। कल जो मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी कि मुंबई के एक पॉश इलाका बांद्रा में एक गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो कि सलमान खान का रईस घर है, वहां पे वो वहीं रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ। उनके घर पे फायरिंग हो गई थी। अ, लगभग 5 गोली की आवाज और गोली लगने की खबर वहां पे आई थी। उसी कहानी का जो दूसरा पार्ट है वो मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ। 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई शहर के बांद्रा में, जहां पर सलमान खान का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां से एक बाइक बड़ी तेजी के साथ गुजरती है। उस बाइक पर दो व्यक्ति सवार होता है। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। लगभग 10 सेकंड में वो एक के बाद एक 5 गोलियां चलाते हैं, जिसमें से 3 गोली तो हवा में चली जाती है। 2 गोली जो होता है वो लग जाता है सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके घर पर। एक गोली बालकनी में, जहां पे बाहर की दीवार है, उससे जाके टकराती है। और जो दूसरी गोली होती है वो गोली लग जाती है जहां पे सलमान खान हर किसी खास मौके पर, जैसे ईद की मौके पर, अपने बर्थडे के मौके पर, कोई भी स्पेशल मौके पे, आपने देखा होगा वीडियोज में, या आप अगर वहां गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अपने सेकंड फ्लोर का जो बालकनी है, जहाँ के नीचे में कुछ दुकानें उकाने हैं एक दो, और ऊपर में जहाँ पे बालकनी के ठीक ऊपर सलमान खान आके हैंडशेक वगैरह करते हैं, अपने चाहने वालों को अ, प्यार मोहब्बत देते हैं। ठीक उसी जगह के वही बालकनी के पीछे उनका ड्राइंग रूम है। जो दूसरी गोली लगती है वो बालकनी के पर्दे को चीरते हुए ड्राइंग रूम के ऊपर जाकर के, ड्राइंग रूम के दीवार पे जाकर के दूसरी गोली लगती है। जरा सोच के देखिए कि अगर वो तो सुबह का वक्त था, अगर सोच के देखिए अगर समय कोई और रहता और वहां पे जाहिर सी बात है, अगर घर है तो कोई न कोई व्यक्ति साफ सफाई, कोई काम धंधा है, बालकनी ही है तो घूमने उमने के लिए अगर वहां रहता तो क्या होता। तो खैर, अब बात करते हैं कि उसके बाद की कहानी क्या हुआ। उसके बाद की कहानी जो मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट दी है वो कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बाइक सवार ये दोनों व्यक्ति यहां से तो सीधे भाग जाते हैं, सीधे भागते हैं महबूब स्टूडियो की ओर। जाते हुए यू टर्न लेते हैं, और यू टर्न लेने के बाद माउंट अ, मैरी गिरजाघर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अपनी बाइक छोड़ते हैं, और बाइक छोड़ने के बाद सीधा कुछ दूर तो चलते हैं पैदल, और पैदल चलने के बाद ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो वाला से कहते हैं कि हमें बांद्रा रेलवे स्टेशन पे छोड़ दो। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला था यहाँ से। अब यहाँ पर वो मुंबई के ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। वहां से बोरीवली की जो ट्रेन होती है उसमें वो लोग बैठ जाते हैं। आगे चल कर की सांता क्रूज रेलवे स्टेशन के पास उतर जाते हैं, जैसे ही वहां से उतर रहे थे, उन दोनों का फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। कौन है वो दोनों, किसने उसको भेजा था, आखिरकार क्या है पूरा माजरा, सलमान खान के घर पर गोली किस वजह से चलाई गई, आज इसी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक शहर है गुरुग्राम, और उसी शहर की एक कॉलोनी लगती है, न्यू कॉलोनी। यहीं का एक व्यक्ति रहने वाला होता है, व्यापारी होता है, जिसका नाम होता है सचिन मुंजाल, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास बताई जाती है। उसकी माँ दर्शना देवी, पत्नी मोनिका, दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है गौरांश और एक बेटे का नाम होता है श्रेयांश, जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल और 4 साल के आसपास होती है। 29 फरवरी 2024 को इन्होंने, इस परिवार ने फैसला लिया कि पंजाब के संगरूर में एक शादी है, वहां पर शामिल होने के लिए चलते हैं। अब यहाँ से घर से निकलते हैं। वो घर से निकलने के लगभग रात के 10 बजे के आसपास का वक्त था। बच्चों ने जिद की कि भूख लगी है, कुछ खाना खाते हैं। और जब बच्चे जिद कर रहे थे, तभी 29 फरवरी 2024 की रात को जींद और रोहतक रोड पर लखन माजरा का एक जगह लगती है, वहीं पर एक होटल होता है। उसी होटल पर गाड़ी रोकी जाती है, खाना खाते हैं इत्मीनान से और वहां से निकलते हैं। 10:55 का वो वक्त था। सबसे आगे चल रहा था सचिन मुंजाल, और उसके पीछे उसकी माँ थी, और माँ के पीछे दोनों बच्चे अटखोलियां करते हुए पीछे चल रहे थे। जैसे ही वो अपने काले रंग की गाड़ी में जाकर बैठने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच में पीछे से, हाईवे की तरफ से, एक सफेद रंग की कार आती है। कार में 3 व्यक्ति सवार होते हैं।
और वो व्यक्ति वो गाड़ी उनके बिल्कुल बराबर में आके रुकते हैं और एक के बाद एक कुछ ही सेकंडों में 21 गोलियां चलाते हैं। अब 21 गोलियां उस गाड़ी के चारों तरफ घूमते हैं और लगातार गोलियां चल रहे थे। इसी बीच में हड़कंप मच जाता है। माँ अलग चिल्लाती है, पत्नी अलग चिल्लाते हैं, बच्चे अलग घबरा जाते हैं। पूरी तरह से जो होटल के लोग अंदर मौजूद थे वो भी बाहर आकर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अब इसके बाद बदमाशों ने जाते जाते जो उसकी माँ होती है दर्शना देवी, एक गोली उसकी भी पैरों में मार के निकल जाते हैं और आसानी से वहां से भाग जाते हैं। अब माँ जाती है साधना थाने और थाने जाने के बाद कहानी बयां करती है कि मेरा जो बेटा बिजनेसमैन है उसको लॉरेंस नेटवर्क के नाम से लगभग 1 करोड़ रुपए की पिछले काफी समय से रंगदारी मांगी जा रही थी। हालांकि सचिन मुंजाल ने भी थाने में जाकर ये शिकायत दर्ज की थी। मेरे पास तरह तरह की कॉल आ रही है, मुझे धमकियां दी जा रही है, लोग कहते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हालांकि पुलिस ने उसकी इस शिकायत को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए था। और क्योंकि इस तरह की धमकियां लगातार लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम से मिलती ही रहती है और शायद पुलिस ने इस मामले को उतनी सीरियस नहीं लिया। आखिरकार उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदला, लेकिन सफलता नहीं मिला और 29 फरवरी 2024 की रात को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि 12 गोलियां मारी गई थी उनको। उन बदमाशों का एक ही मकसद था कि इसकी हत्या ही करना है ताकि यह बच ना पाए। 1 जनवरी 1 मार्च को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। ये रोहित गुदारा नाम के एक व्यक्ति जो कि अमेरिका में फिलहाल रह रहा है, उस व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी ली कि इस हत्याकांड को हमने अंजाम दिया है और उसके पीछे का जो कारण है वो भी बताया गया। ये वही रोहित गुदारा है जिसने पिछले 5 साल में 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में ठाकुरों के एक बड़े नेता है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह मामला पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था और इसके हत्यारों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए तमाम तरह की आवाजें उठी थी। लोग सड़कों पर थे, लेकिन शायद 1 साल इस मामले को हो चुका है, अभी थोड़ा और बाकी है, लेकिन अभी शायद इस मामले में पूरे हथियार पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए हैं, क्या कोर्ट की तरफ से इसमें फैसला आया है क्या नहीं आया, अभी शायद लंबा खिंचेगा। और यही कारण है कि बदमाश इसलिए सह मिल जाती है कि ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन पुलिस ने सचिन मुंजाल की हत्याकांड को जब मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि इसमें जो एक शूटर है, एक शूटर का नाम था विशाल उर्फ कालू, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास, महावीरपुरम का वो रहने वाला होता। और इस बदमाश को, इस शूटर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार महावीरपुर उस गांव में, उस घर में जा रही थी, चक्कर लगा रही थी। कभी एटीएस जाती है, कभी एटीएसएफ जाते हैं, कभी दिल्ली की पुलिस जाती है, कभी हरियाणा की पुलिस जा रही थी, कभी रोहतक की पुलिस जा रही थी, लेकिन वो कभी घर पर नहीं मिलता था। घर पर मिलता था तो उसकी बहन या फिर उसका परिवार के अन्य सदस्य मिलते थे। और ऐसे भी बताया जाता है कि बहन का कोई डर व खौफ और पुलिस वालों के सामने ऐसा मुकाबला कर सकता था जिससे क्या उसे पुलिस का कोई डर ही खौफ नहीं है। जबकि एक व्यक्ति, एक व्यापारी को मारने के लिए थोड़ी बहुत नहीं 12 गोलियां उसके सीने में, उसके शरीर में उतार दी जाती है। जब अब पुलिस एक तरफ तो इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी, लेकिन 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई के अंदर, यानी कि मुंबई के अंदर बांद्रा एक जगह लगती है, बहुत ही मशहूर जगह है, बहुत ही पॉश कॉलोनी है। और उस पॉश कॉलोनी में सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट नाम से अपना घर है। सुबह के 5 बजे जब कोई गोलियां चलाता है और पता चलता है कि वह अलग अलग हिस्से, अलग अलग इलाकों के होते हुए गुजर रहा था, तभी पता चलता है कि दोनों बाइक सवार होते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था वो रेलवे स्टेशन पर थे। उनका सीसीटीवी कैमरे में फोटो कैद हो जाता है और यह फोटो बताया जाता है जो पीछे कैप लगाया हुआ व्यक्ति है, शूटर है, या कोई और नहीं बल्कि वही सचिन मुंजाल जिसने रोहतक जिले में, हरियाणा में एक व्यक्ति को गोली मार करके हत्या कर दी थी। यह वही व्यक्ति है जिसका नाम विशाल उर्फ कालू है, जो कि सलमान खान के घर के बाहर 10 सेकंड में लगभग 5 राउंड फायरिंग करता है, गोलियां चलाता है और दहशत फैलाने का काम करता है। अब इसके बाद फिर पुलिस एक्टिव होती है और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार यह कौन है, कौन नहीं है, इससे पूरा मामला क्या जुड़ा हुआ है, सलमान खान को यह व्यक्ति क्यों मारना चाहता था। इसी बीच में जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, ताकि एक पिस्टल खरीदा ताकि सलमान खान के घर की, सॉरी, एक बाइक खरीदा ताकि सलमान खान के घर की रेकी की जा सके।
कब वह घर पे आते हैं, कब जाते हैं, कब उनके साथ ज्यादा सुरक्षा होती है, कब वह बिना सुरक्षा के रहते हैं। 15 दिन तक लगातार इसी पॉइंट पर वो काम कर रहे थे। जब उन्हें मौका मिलता है तो 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे के आसपास वो दोनों अपना काम कर जाते हैं। लेकिन इनको पकड़ने के लिए फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान की पुलिस भी लग जाती है। साथ ही मुंबई की 15 पुलिस की टीमें इसमें जुड़ जाती है। वह गुरुग्राम भी पहुंचती है और बहन से भी बातचीत करने की कोशिश करती है। पुलिस की कोशिश है कि दोनों शूटर जितनी जल्दी हो सके पकड़े जाए, क्योंकि विशाल उर्फ कालू का जो नाम जो सामने आ ही जाता है। लेकिन दूसरा वाला वो जो शूटर है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, हालांकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो हरियाणा के रोहतक का बताया जाता है। अब पुलिस ने जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की थी, साथ ही जिसकी बाइक भी उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया था, तो जिस माध्यम से, यानी कि जिस एजेंट के माध्यम से वो बाइक खरीदी गई थी, उसको बुलाया गया, आखिरकार इस तार को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि वह कहाँ से चले थे, कहाँ कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे उस बाइक को खरीदा और कब वो इस्तेमाल कर रहे थे, कहां कहां मुंबई के अंदर वह रुके हुए थे, किस जगह पर रुके हुए थे। इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने उसका भी पता निकालने की कोशिश की थी जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है अनमोल बिश्नोई के नाम से। बताया जाता है कि तुम्हें डराया नहीं है हमने, तुम्हें सिर्फ धमकाया है। तुम यह समझना कि हम गोली तुम पर नहीं चला सकते, या तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे कुछ भी हो सकता है। जब पुलिस ने इस आईपी एड्रेस को खंगालने की कोशिश किया तो पता चला कि आईपी एड्रेस तो कनाडा का, यानी कि विदेश से यूज किया गया। हो सकता है इसमें वीपीएन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि वीपीएन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है, तो शायद इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। और यह भी पुलिस की जानकारी में, पुलिस की जांच में आया कि शूटर की व्यवस्था की गई थी वह रोहित गोदारा के माध्यम से की गई थी, या वही रोहित गोदारा है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई थी, या राजू ठेहट की इसने हत्या कराई थी। साथ ही सचिन मुंजाल की हत्याकांड में ही इन्होंने ही अपनी जिम्मेदारी ली थी। सचिन मुंजाल की हत्या में इसी विशाल उर्फ कालू ने थोड़ी बहुत नहीं कई गोलियां चलाकर उस व्यापारी की हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस अभी अभी अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस के सामने एक बात सामने यह भी आई है कि लॉरेंस गैंग के कोई भी शूटर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि कोई भी शूटर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए खुद से ही उसके साथ जुड़ जाते हैं। और वो जेल में रहते हुए वो सारा का सारा अपना हर कांड करता रहता है। और यह भी बताया जाता है कि प्रोटेक्शन मनी हासिल करने के लिए सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कराई गई थी, ताकि एक दहशत का माहौल पैदा किया जा सके। और साथ ही बड़े फिल्मी कलाकार से कोई भी बड़ी रकम मांगे जाए तो वो चुपचाप डर की वजह से दे दे, क्योंकि जब सलमान खान जैसे लोग, जो बड़े लोग हैं, वही सुरक्षित नहीं है, तो छोटों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शायद इसीलिए घटना क्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन सलमान खान के जो पिता है वो कहते हैं कि जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो सिर्फ हाईलाइट टिकल होना लिखा चाहते हैं, वो अपना नाम हार्ड बड़ा ड्राइव करना से। चाहते हैं, ताकि उनकी एक दहशत बन काम सके, मुश्किल उनकी है यदि दहशत फैल सके। गवर्नमेंट चाहे भी उधर सलमान खान ने भी पुलिस सोशल चाहे मीडिया भी के तो माध्यम उसका से यह लिंक ना बताने मिल की पाए, कोशिश की है पता ही कि नहीं चल जैसे सकता आसानी से उनका कि काम आखिरकार चल रहे थे किसने वैसे ही यह चलते पोस्ट रहेंगे, किया। कोई क्या भी काम वाकई रुकेगा लॉरेंस नहीं, चाहे वो बिश्नोई के फिल्म की लोगों ने शूटिंग किया हो, या चाहे वो किसी एड और की ने शूटिंग किया। हो, या किसी भी तरह लेकिन की कोई शूटिंग हो, वो जो कोई भी है रुकने वाला सो है, नहीं है। यह गोलियां जैसा चलाई पहले है। समय बाकी अनुसार चल आज रहा के था वैसे ही तकनीक के चलता रहेगा। मामले में पुलिस का अगर दावा है कि बात करें जितनी पूरे जल्दी हो भारत सके इन की, हत्यारों तो को दिल्ली की पुलिस नंबर 1 पकड़कर स्थिति पर है। चाहे इनकी वो पिछली घटनाओं टेक्नोलॉजी को के में भी मामले में शामिल हो, थे, या फिर पहले इन्होंने कभी जो मुंबई दहशत शायद फैलाने की नंबर 1 पर कोशिश हुआ की है, करता था। उनको किसी भी लेकिन कीमत अब पर जब बख्शा नहीं टेक्नोलॉजी जाएगा। बहुत आगे बढ़ महाराष्ट्र चुकी है प्रदेश शहर के के अंदर, मुख्यमंत्री कोई भी एकनाथ शिंदे ने प्रवेश भी करता सलमान है, खान से फोन हाईटेक पर सिटी बातचीत चौक का करते हुए चेहरा कहा आ जाता कि है, अब गाड़ी का चिंता की नंबर कोई आ जरूरत जाता नहीं है, है, जितनी जल्दी हो बुलेट सकेगा कौन हमारी तहजीब टीम काम बताया कर रही जाता है, है। 5 फुट 8 इंच इसमें या 10 इंच के आसपास। एनआईडी लगी हुई है, और बताया जाता है कि एसटीएफ भी इसके साथ जांच में जुड़ सकती है। और जितनी जल्दी हो सकेगा शायद इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हो सकता है सफाया हो सकता है, कि कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए। दोस्तों, बल्कि पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना कतई नहीं है, न किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।